वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपकी जो सीनियरिटी होगी ज्वाइन करने के बाद, क्या वो आपकी ज्वाइनिंग डेट के आधार पर होगी या जिस मेरिट में आपका जो नंबर आया था, यानी कि आप से मेरिट में जो ऊपर था वो सीनियरिटी में आपसे ऊपर रहेगा और आप सीनियरिटी में उससे नीचे रहेंगे। तो ये सवाल जो है काफ़ी पूछा जाता है। तो अक्सर क्या होता है जब हम ज्वाइन करने जाते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो या नवोदय विद्यालय समिति हो, इनके काफ़ी सारे साथियों द्वारा पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है जब ज्वाइनिंग का समय था, और इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं होता था। तो केवीएस ने अभी सीनियरिटी लिस्ट जारी की है पीजीटी की, तो उसका हमें क्लियर आंसर मिल गया है उससे। सवाल ये होता था कि जैसे केवीएस है, एनवीएस है, ये हमारे से, ये आपको ज्वाइनिंग के लिए लगभग 20 दिन का समय देते हैं। तो उस 20 दिन में आप पहले दिन भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, 20वें दिन भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग एक्सटेंशन लेते हैं तो एक्सटेंशन के बाद भी ज्वाइन करते हैं। तो बात ये होती है कि किसी ने 1 तारीख में ज्वाइन किया और किसी ने 20 तारीख में ज्वाइन किया, तो क्या एक 1 तारीख में ज्वाइन करने वाला 20 तारीख में ज्वाइन करने वाले से सीनियर होगा या नहीं होगा? तो साथियों, ये बहुत एक मुश्किल सवाल था जो कि आंसर दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता सभी के लिए। तो इसके रिगार्डिंग अब केवीएस ने एक पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया है। सबसे पहले हम लेटर पढ़ लेते हैं कि लेटर में क्या लिखा गया है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें इसमें होती है। तो देखिए, यहाँ पे 28 तारीख का केवीएस का लेटर है और पीजीटी की सीनियरिटी लिस्ट के बारे में ये है। तो ये जो सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई है वो 1/1/2025 के अनुसार की गई है, यानी कि जो अभी 2022 वाले रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो इसमें बोला गया है कि सभी नए शिक्षक जिन्होंने पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा 31/12/2024 तक पदभार ग्रहण किया है, उन सभी के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें देखिए एक चीज़ क्लॉज जोड़ा गया है जो कि उस जो संशय की स्थिति है उसको क्लियर कर देता है। क्या बोला गया है? वरिष्ठता सूची में शिक्षकों की स्थिति का निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं, बल्कि नियमानुसार वर्षवार चयनित पैनल में शिक्षक द्वारा प्राप्त अंकों की वरीयता के अनुसार किया गया है। सीटीएसए से केंद्रीय विद्यालय केवीएस में कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को केवीएस में वर्तमान पदभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर ही वरिष्ठता क्रमांक दिया गया है। तो सीटीएसए के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने एक लाइन से, यहाँ पे जो पहली वाली जो 2 लाइन है, इससे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्या बोला है कि जो इसमें सीनियरिटी लिस्ट में जो सीनियर बनाए गए हैं वो किनको बनाए गए हैं, जो कि उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में ज़्यादा नंबर लाए थे। सपोज़ आप 2022 की रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हुए और आपको दिया गया है 1 तारीख से 20 तारीख तक ज्वाइन करने का समय। तो एक बंदे ने 1 तारीख में ज्वाइन कर लिया, एक बंदे ने 20 तारीख में ज्वाइन किया। तो आपको क्या लगेगा कि 1 तारीख को जिसने ज्वाइन किया वो सीनियर है, 20 तारीख में जिसने ज्वाइन किया वो जूनियर है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये हो सकता है कि 1 तारीख में जिसने ज्वाइन किया हो वो मेरिट लिस्ट में उस 20 तारीख वाले से नीचे हो, और जो सूची जारी की जाती है वो मेरिट के ऑर्डर में जारी की जाती है। ये आपको सभी को पता है कि उसके मार्क्स शो किए जाते हैं। तो अगर 1 तारीख वाले ने पहले ज्वाइन किया है बट उसके मार्क्स कम हैं, और 20 तारीख वाले ने बाद में ज्वाइन किया, यानी कि 20 तारीख में जाके ज्वाइन किया दूसरे कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ने जिसके मार्क्स कम है उसने 1 तारीख में ज्वाइन किया, एक कैंडिडेट ने जिसके मार्क्स ज़्यादा है उसने 20 तारीख में ज्वाइन किया है, तो उस कंडीशन में 20 तारीख वाला जो है उसके मार्क्स ज़्यादा होने के कारण वो सीनियरिटी लिस्ट में उससे ऊपर होगा, भले ही उसने उससे 20 दिन बाद ज्वाइन किया हो। 20 दिन बाद, 20 दिन उसकी सर्विस कम है भले ही, बट उसने जब सीनियरिटी लिस्ट में उसके मतलब वो जो है उससे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर ईयर का जो रिक्रूटमेंट है उसमें वो मेरिट में के ऑर्डर में उससे ऊपर था। तो आप लोग जो भी आगे एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन लेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो नौकरी लेना ही इम्पॉर्टेंट होता है। बट नौकरी लेने इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर होना। तो आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हों तो ये बेहतर है, ये आपको आगे तक फ़ायदा पहुँचाएंगे। क्यों आगे तक फ़ायदा पहुँचाएंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पहले केवीएस में क्या होता था, एलडीसी होता था। जैसे टीजीटी से पीजीटी बनने के लिए या पीआरटी से टीजीटी बनने के लिए एलडीसी होता था, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसमें क्या होता था कि आप अगर पीआरटी से टीजीटी बनना है तो आपके पास 5 साल की सर्विस होनी चाहिए थी। आप एलडीसी का एग्ज़ाम देते, उस एग्ज़ाम में जैसा आपका परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता टीजीटी के लिए। बट यहाँ पे क्या हो गया है, अब यहाँ पे इसको एलडीसी से हटा के एलडीई बना दिया गया है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बना दिया गया है। तो यानी कि एलडी जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो अब क्या होगा, सपोज़ पीआरटी से टीजीटी बनना है,
तो जो बंदा 5 साल की सर्विस किए हुए है वो एलडी के लिए एलिजिबल हो जाता है। या टीजीटी से पीजीटी बनना है तो जो बंदा टीजीटी में 3 साल की सर्विस कर लिया है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गया है। तो अब ये बंदे जो हैं वो एलडी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। एलडी का एग्ज़ाम सपोज़ 100 नंबर का एग्ज़ाम है तो क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने रखा 40 नंबर कि 40 नंबर इसमें आने ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम हल्का रखा जाएगा जिससे कि सब मोस्टली जो कैंडिडेट है वो उसको पास कर पाए। तो 40 नंबर मान लीजिए 20 सीटें हैं प्रमोशन की और 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उसमें से 60 लोग पास हो गए उस एग्ज़ाम में। 60 लोग जो है वो 40 नंबर ले आए। जो पास नहीं कर पाए उनको बाहर निकाल दो। तो 60 नंबर ले आए तो बाकी के जो 60 लोग बचे, उन 60 लोगों में जो सीनियर मोस्ट 20 लोग होंगे उनका प्रमोशन होगा। तो सीनियरिटी का पहले कोई रोल नहीं था। पहले जो है एलडीसी के अंकों के आधार पे आपका प्रमोशन होता था, बट अब ये एलडी जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रह जाएगा। जो एलडी एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स में, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में, एलडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बीच में जो सीनियर मोस्ट कैंडिडेट्स होंगे उनका ही प्रमोशन होगा। तो यहाँ पे एक ये ट्रिक आ चुकी है। पहले ये नहीं था, एलडीसी के ज़माने में एलडीसी होता था इससे पहले, तो इजीली आप अपने मेरिट के आधार पे प्रमोशन लेते थे। बट अब मेरिट के आधार के साथ साथ आपको सीनियरिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीनियरिटी का रोल बहुत बड़ा हो गया। पहले सीनियरिटी का कोई रोल नहीं था, बट अब सीनियरिटी का रोल बहुत बड़ा हो गया है। तो जो भी उस पर्टिकुलर ईयर में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, जो मेरिट में ऊपर होगा वो हमेशा सीनियर रहेगा, चाहे वो उसके बाद में ज्वाइन करे, ये आप समझ के चलिए। तो ये एक क्लैरिटी नहीं थी कैंडिडेट लोगों में, ये क्लैरिटी अब मिल चुकी है। जो भी हमारे केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के साथ ही जुड़े हुए हैं तो वो समझ ले कि जो आपसे मेरिट में ऊपर था रिजल्ट के समय, वो आपसे हमेशा ऊपर रहेगा। एलडी के समय ऊपर रहेगा, सीनियरिटी में ऊपर रहेगा, उससे ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं, बशर्ते वो पढ़ना वढ़ना छोड़ दे, एलडी वगैरह क्वालिफाई ना करे तो अलग बात है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई संशय की स्थिति है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद।